ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं 14 मार्च 2024 को सूर्य देव अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो सूर्य के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। देखिए, 14 मार्च 2024 को सूर्य देव कुंभ राशि से निकलकर और बृहस्पति की राशि मित्र की राशि मीन में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर 15 अप्रैल 2024 तक गोचर करने वाले हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आत्मा, पिता, मान सम्मान, सरकारी क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, पद, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, शरीर में पाए जाने वाली हड्डियां, इम्यून सिस्टम, इन सभी चीज़ों का कारकत्व प्राप्त है। तो ऐसे में जब सूर्य देव मीन राशि में जाएंगे और जहां पर राहु देव ऑलरेडी विराजमान हैं, तो राहु सूर्य का ग्रहण योग बनेगा। तो इसका प्रभाव सबसे पहले जानते हैं तुला राशि वालों पर क्या पड़ेगा। देखिए, तुला लग्न या तुला राशि है आपकी, तो आपके लिए सूर्यदेव 11वें भाव के स्वामी होकर 6 हाउस में गोचर करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप यदि आप नौकरी में हैं तो नौकरी के लिए यह समय अच्छा रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। यदि आप सरकारी क्षेत्र के अंदर कार्यरत हैं तो आपके लिए लाभ की संभावनाएं बहुत अच्छी दिखाई दे रही हैं। कुछ आपके लिए जीवन में अप्रत्याशित घटनाएं भी घटित हो सकती हैं। जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर कार्य कर रहे हैं, कार्यस्थल पर आपका दबदबा बना रहने वाला है। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग भी आपको इस दौरान प्राप्त होगा। साथ ही आप देख पाएंगे कि शत्रु संबंधित समस्याएं तुला लग्न और तुला राशि वालों की यहाँ पर दूर होती नजर आ रही हैं। यदि काफी लंबे समय से आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड किसी भी प्रकार की समस्या चल रही थी तो स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं भी आपकी दूर होंगी। साथ ही आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी। हालांकि जो लोग पब्लिक सेक्टर से जुड़े हुए हैं उनको थोड़ा सा अपनी वाणी को नियंत्रित करने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा आपकी छवि को नुकसान पहुंच सकता है। जो लोग किसी भी प्रकार से लोन वगैरह के कार्यों से जुड़े हुए हैं उनके लिए लाभकारी समय रहेगा। फिनांस के सेक्टर से भी आपको लाभ प्राप्त होने जा रहा है। तुला लग्न और तुला राशि वालों के लिए स्पेशली अगर देखा जाए तो व्यवसायिक जीवन से भी लाभ अच्छा प्राप्त होगा। आपके काम कारोबार में तरक्की देखने को आपको मिलेगी। रुके हुए कार्य आपके बनने जा रहे हैं। साथ ही दाम्पत्य जीवन के लिहाज से भी समय काफी अनुकूल रहेगा। पति पत्नी के बीच में अच्छे संबंध रहेंगे। आप घूमने फिरने का भी कार्यक्रम बनाते नजर आने वाले। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, स्पेशली इस दौरान यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह को दे रहे हैं तो आपके लिए सफलता प्राप्ति की योग दिखाई देते हैं। साथ ही आपके प्रेम संबंध के मामलों के लिए समय अच्छा रहेगा। आपकी इस दौरान बुद्धिमत्ता बढ़ेगी। नए प्रेम संबंधों की तरफ भी आप जा सकते हैं। यदि पहले से आप प्रेम संबंधों में हैं, प्रेम विवाह से जुड़ा हुआ कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो यह समय अवधि आपके लिए अच्छी नहीं है। आप इस समय अवधि के दौरान थोड़ा सा इंतजार करें। 1 मई के बाद आपके लिए चीज़ें ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी तो आप वहाँ से डिसीजन ले सकते हैं। हालांकि यदि देखा जाए तो आपके व्यक्तित्व में निखार देखने को मिलेगा। कॉन्फिडेंस लेवल आपका अच्छा रहेगा। लेकिन आपको ध्यान क्या देना होगा, जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, विदेश से जुड़ा हुआ कार्य कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, उनके लिए समय अनुकूल रहेगा। जो लोग प्रशासनिक सेवाओं के अंदर स्पेशली जेलर वगैरह हैं उनके लिए भी यह समय ट्रेमेंडस साबित होने वाला है। लेकिन इस गोचर अवधि के दौरान खर्च होता हुआ भी नजर आएगा। कहीं ना कहीं से हो सकता है कि आपका जो बैंक बैलेंस है वो खर्च हो, परिवार के लोगों पर हो सकता है, या आपके स्वयं के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा तो आपको सतर्क रहकर चलने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि उतना ज़्यादा नहीं है, परिवार के लोगों पर ज़्यादा पैसा खर्च होता हुआ नजर आ रहा है। आप यदि सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड, स्क्रिप्ट राइटिंग वगैरह के कार्यों से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए लाभकारी समय यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस समय अवधि के दौरान आपकी कोई इच्छा पूर्ण हो सकती है। अप्रत्याशित तरीके से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। धन की स्थिति बेहतर रहेगी। अगर आप करियर में कोई बहुत बड़ा चेंज करना चाहते हैं तो आप संभल कर चलें। चेंज के लिए अभी समय बहुत अच्छा नहीं रहेगा। आपके लिए 15 अप्रैल के बाद का समय चेंज के लिए अच्छा रहेगा। हम बात कर लेते हैं कि जो हमारे वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले हैं उनके लिए समय कैसा रहेगा। देखिए, वृश्चिक राशि वालों आपके 10th हाउस के लॉर्ड होकर और सूर्य देव की जो उपस्थिति रहेगी वो पंचम भाव में गोचर करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप यह समय आपके लिए बहुत ज़्यादा सतर्क होकर चलने की आवश्यकता रहेगी। विशेष तौर पर जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए यह समय प्रतिकूल साबित हो सकता है। इस दौरान आपके ऊपर कोई एलिगेशंस लग सकते हैं, आपके ऊपर कोई आक्षेप लग सकता है, तो इसको लेकर आप सावधान होकर जरूर चलिएगा। हाँ, एक बात का जरूर ध्यान रखें कि जो वृश्चिक लग्न अथवा वृश्चिक राशि वाले हैं, अगर आप किसी भी प्रकार से बड़े उच्च पदों पर हैं तो इस दौरान सरकार के द्वारा आप पर काम के लिए दबाव बनाया जा सकता है।
ठीक है। तो आप नौकरी कर रहे हैं लेकिन उससे आप संतुष्ट नहीं रहेंगे, तो ये चीज़ें होती हुई नजर आ रही हैं। इलीगल चीज़ों में आप फंस सकते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। हालांकि यदि देखा जाए तो जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी वगैरह कर रहे हैं उनके लिए यह गोचर अच्छा रहेगा। आपको लाभ प्राप्त होगा। प्रमोशन वगैरह के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। प्रमोशन आपके लिए जो सबसे बेहतर योग दिखाई दे रहा है वह 15 अप्रैल के बाद ही शुरू होगा, क्योंकि तब तक सूर्य का और राहु का जब ग्रहण योग समाप्त होगा तभी आपके लिए चीज़ें बेहतर होती हुई नजर आएंगी। हालांकि इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो आपके लिए सबसे अच्छा टाइम फ्रेम ये रहेगा कि धन की स्थिति आपके लिए बेहतर रहेगी। धन लाभ आपके लिए बहुत अच्छा होता हुआ नजर आएगा। इस दौरान रुका हुआ फंसा हुआ पैसा आपको प्राप्त हो जाएगा। यदि आप शेयर मार्केट वगैरह आदि में पैसा लगाना चाहते हैं तो यह समय अच्छा नहीं है, इस वजह से शेयर मार्केट वगैरह आदि में पैसा न लगाएं। जो लोग प्रेम संबंधों में हैं तो यहाँ पर राहु सूर्य का ग्रहण लग रहा है, तो प्रेम संबंध के मामलों के लिए अगर आप पहले से प्रेम संबंधों में हैं तो आप विवाह का कोई निर्णय ले सकते हैं। आप समाज के खिलाफ जाकर कोई काम कर सकते हैं, तो इन चीज़ों को लेकर आप थोड़ा सा अवेयर रहिएगा। ठीक है। जो वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले जातक और जातिका हैं, इसके साथ में आपके दाम्पत्य जीवन के लिहाज से भी यह समय प्रतिकूल जा सकता है। पति पत्नी के बीच में वाद विवाद ज़्यादा बढ़ सकते हैं, कोर्ट कचहरी आदि से भी सामना हो सकता है। तो इस समय अवधि के दौरान आपको सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि भूमि भवन वाहन से संबंधित आपके कार्य होंगे। लाभ आपको प्राप्त होगा। जो लोग विदेश में रह रहे हैं, जॉब वगैरह की तलाश में हैं, तो विदेश से आपको जॉब प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। इस दौरान आपकी हेल्थ पे ध्यान रखना होगा। हेल्थ को लेकर समस्याएं यहाँ पर आपके सामने निकल कर आएंगी। कहीं ना कहीं से आप बहुत ज़्यादा सोच विचार करेंगे, बहुत ज़्यादा चिंता कर सकते हैं। अगर आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ा रखते हैं तो यह समय आपके लिए बहुत प्रतिकूल रहेगा। आपके जो सगे संबंधी हैं या आपके जो करीबी हैं वही लोग आपको चीट करते नजर आएंगे। इस दौरान यदि देखा जाए तो जो लोग बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हैं, फिनांस के सेक्टर से जुड़े हुए हैं, अपना शोरूम वगैरह चलाते हैं, उनके लिए समय अनुकूल रहेगा। प्रॉपर्टी से जुड़े कार्य भी आपके सफल होंगे। यदि आपके ऊपर कर्ज वगैरह बहुत ज़्यादा चढ़ा हुआ है तो कर्ज से बाहर निकलने का आपको अवसर प्राप्त होगा। यह समय अवधि मानसिक तौर पर थोड़ी सी आपको परेशानी देने जा रही है। हम बात कर लेते हैं धनु लग्न अथवा धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। देखिए, धनु राशि और धनु लग्न वालों की अगर हम बात करते हैं तो सूर्यदेव आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। आपके नवम के स्वामी होकर चतुर्थ भाव में आए हैं। ऐसी स्थिति में आपके लिए भूमि भवन वाहन का लाभ होता नजर आ रहा है। साथ ही आपके पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा दिक्कतें होंगी, क्योंकि ईगो की वजह से परिवार के सदस्यों में मनमुटाव होने की संभावनाएं दिखाई देती हैं। हालांकि इस दौरान आपकी बुद्धिमत्ता अच्छे काम करने जा रही है। यानी कि यदि आप किसी भी प्रकार से ऐसे कार्य से जुड़े हैं जिसमें आपको पैसा पहले आप प्राप्त करते हैं और बाद में जाके आपको परफॉर्म करना पड़ता है ना, सर्विसेज के भी कार्यों से आप अच्छी सफलता यहाँ पर प्राप्त करने वाले हैं। कॉन्फिडेंस लेवल आपका अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं से आपका स्वास्थ्य भी काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। धर्म कर्म के कार्यों के प्रति आप में रुचि जागृत होगी। आप कोई ना कोई धार्मिक यात्रा इस दौरान करते हुए नजर आ रहे हैं। जो लोग विदेश जाने का सपना संजोए हुए हैं तो विदेश जाने के शुभ अवसर की भी प्राप्ति यहाँ पर होती नजर आ रही है। सूर्य का यह जो गोचर होने जा रहा है, जो लोग काम कारोबार में हैं, बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, तो आपको स्पेशली 14 मार्च से लेकर और 25 मार्च तक ज़्यादा सावधान रहना है। यहाँ पर बिजनेस में आपको भारी नुकसान होने की संभावनाएं दिखाई देती हैं। 25 मार्च से लेकर फिर 14 अप्रैल तक का जो टाइम रहेगा यह आपके बिजनेस के लिए अच्छा रहेगा। आप किसी भी प्रकार से निवेश की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप 26 मार्च के बाद निवेश करें, आपको लाभ अवश्य प्राप्त होने के संकेत यहाँ पर दिखाई देते हैं। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको सफलता जरूर मिल सकती है। जो धनु लग्न और धनु राशि वाले जातक आईटी सेक्टर, टेक्निकल फील्ड या मैकेनिकल फील्ड से जुड़े हैं उनके लिए समय अनुकूल रहेगा, आपको लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ ही आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम भी क्रैक कर सकते हैं, जो फील्ड हमने बताएं। हाँ, कार्य क्षेत्र को लेकर थोड़ा सा आपका मन उतना अच्छा नहीं लगेगा कार्य क्षेत्र में, है ना, उसको लेकर थोड़ी सी समस्या है। लेकिन जो लोग सेना, पुलिस, आर्मी के अंदर कार्यरत हैं, मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, उनके लिए समय अनुकूल इस दौरान रहने वाला है। साथ ही यदि देखा जाए तो इस समय अवधि के दौरान आपकी कोई इच्छा पूर्ण हो सकती है। इनकम आप सोर्सेज भी आप डेवलप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मानसिक तौर पे बेचैनी रहेगी आपको। ठीक है, ये चीज़ थोड़ी सी आपको दिक्कत देने वाली होगी। हाँ, ट्रांसपोर्टिंग के काम से आप अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। एक शहर से दूसरे शहर का यदि आपका कोई भी कार्य है जो यात्रा से जुड़ा हुआ है तो इस दौरान आपको लाभ प्राप्त होगा। छोटे भाई बहनों से भी आपके संबंध अच्छे रहेंगे। यद्यपि थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि छोटे भाई बहनों के ऊपर आप बहुत ज़्यादा दबाव बनाने का प्रयास नहीं कीजिएगा। चतुर्थ भाव में राहु सूर्य का ग्रहण लग रहा है, तो माँ की हेल्थ का आपको जरूर ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। जो धनु लग्न और धनु राशि वाले हैं, इस गोचर अवधि के दौरान आपका खर्च होता हुआ नजर आएगा। चाहे वह फैमिली पर खर्च हो, चाहे आप भूमि भवन वाहन पर खर्च करें, लेकिन इस दौरान आपके खर्चों में वृद्धि अवश्य देखने को मिलेगी। ठीक है, कोर्ट कचहरी आदि के मामलों को लेकर आप सावधानी रखें। कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में कोई बहुत बड़ी परेशानी आपके लिए होती हुई नजर नहीं आ रही है। जो लोग संतान प्राप्ति का सपना देख रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। विदेश जाने का योग बनता है। टूर एंड ट्रेवल के कार्यों से लाभ होगा। धर्म अध्यात्म से भी आपको लाभ होता नजर आएगा।
बात कर लेते हैं उपाय क्या करना है। देखिए उपाय के तौर पर तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों को उगते हुए सूरज को देखना है। सबसे अच्छा उपाय रहेगा आप लोगों के लिए कि आप उगते हुए सूरज को देखें। दूसरा उपाय एक और आप कर सकते हैं कि आप अपने मस्तक पर केसर का तिलक लगाएं। तीसरा उपाय यदि आप करना चाहते हैं तो पिता की सेवा करें, पिता के साथ संबंध अच्छे रखें, सूर्य ऑलरेडी अच्छे रहेंगे। और अपने खाने में घी का इस्तेमाल जरूर करें इस समय अवधि के दौरान, ताकि